अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निः पूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः। फिर महाराज आपने क्यों नहीं बुलाया? महाराज जनक बड़े बुद्धिशाली थे। कहा कि महाराज आपको न बुलाने का कारण यह है कि यदि तारों के प्रकाश को हमें दिखाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको चंद्रमा के प्रकाश से अलग रखा जाए। ये सारे जो मैंने बुलाए हैं ये तो तारों के समान है आपके सामने। प्रशंसा ऐसी चीज होती है जिसको सुनकर के हर व्यक्ति खुश हो जाता है। महर्षि उद्दालक ने कहा यदि ऐसा है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। महाराज जनक ने कहा कि नहीं महाराज, अब आप पधार गए हैं तो आपको अब जाने नहीं दूंगा। अब तो इस यज्ञ के ब्रह्मा आपको ही बनना पड़ेगा। महर्षि उद्दालक ने एक शर्त रखी, महाराज सुनो, यदि आप मुझे यज्ञ का ब्रह्मा बनाना चाहते हैं तो मेरी शर्त यह है कि मैं कुछ प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों के इन सारे आए हुए लोगों से उत्तर मांगूंगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा तब मैं आपके यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा। अब महाराज जनक के सामने दूसरी दुविधा उत्पन्न हो गई। जानते थे कि महर्षि उद्दालक के प्रश्न सामान्य नहीं होते हैं। कहा कि महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर देने की सामर्थ्य यदि होती तो फिर तारों के साथ इनकी उपमा न दे करके आपकी चंद्रमा के साथ उपमा न दे करके दोनों को समान समझा जाता। महर्षि उद्दालक ने कहा तो क्या करूं? महाराज जनक ने कहा महर्षि आप प्रश्न भी स्वयं कीजिए और उनके उत्तर भी स्वयं दीजिए, हम सुनने के लिए आपसे आतुर हैं। तब महर्षि उद्दालक ने पहला प्रश्न किया, यज्ञस्य आत्मा किम? जो यज्ञ आप कर रहे हैं इसकी आत्मा क्या है? अब आप और हम सभी जानते हैं कि बिना आत्मा के तो शरीर व्यर्थ होता है। कितना भी प्यारा कोई क्यों न लगता हो, आत्मा निकल गई तो फिर उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता। अपनी अपनी परिपाटी के अनुसार कोई भूमि में दबा देता है, कोई अग्नि में जला देता है, कोई जैसे तैसे करके जैसी जिसकी परंपरा। लेकिन बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ माना जाता है। इस यज्ञ की आत्मा क्या है? महर्षि उद्दालक ने इसका उत्तर दिया, स्वहा इति वै यज्ञस्य आत्मा। इस यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। सु आह इति वा स्वाहा। स्वाहा के बहुत अर्थ हैं, बहुत अच्छा कहा। ऐसा होना चाहिए, प्रसंग के अनुसार इसके अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन यथार्थ यह है कि सु आह, सु कहते हैं अच्छी को, आह कहते हैं भावना को।
हृदय के अंदर भाव आपके सुंदर होने चाहिए। संसार का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। हे परमात्मन, आपने कैसी अनूठी कृपा की, इतना बड़ा उपकार का कार्य हमें करने के लिए प्रेरित किया। आहा, आपकी उस आज्ञा का पालन करते हम आहुति दे रहे हैं। मंत्र बोलने के साथ साथ स्वाहा बोलकर आहुति दें प्रसन्न मन से। ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया है कि हवन कर लो तुम्हारे काम ठीक हो जाएंगे, और मन में दुविधा बनी हुई है, पंडित ने कहीं बहका तो नहीं दिया, इतना घी लगा दिया, इतनी सामग्री, और ये पंडित दक्षिणा भी लेगा। मन में अगर यह है तो आप स्वा नहीं कह रहे हैं, आप तो करहा कह रहे हैं। सु आह आह कब निकलती है अच्छी? जब कोई मन को आपको अच्छी बात लगती है। कोई अच्छा भजन सुना, आह क्या भजन सुनाया है। अच्छी कविता सुनी, आह क्या बढ़िया कविता है। कोई फूल अच्छा लगा, आह क्या सुंदर फूल है। लेकिन जब शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब भी आह निकलती है, लेकिन उसको हम करहा कहते हैं। तो दुखी मन से जो निकल रहा है वो करहा है, स्वाहा नहीं। प्रसन्न मन से जब ध्वनि निकलती है तो उसको कहते हैं स्वाहा। दूसरा प्रश्न किया, इस यज्ञ के प्राण क्या हैं? देखो, शरीर में आत्मा तभी तक रहती है जब तक प्राण रहते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं उनके साथ ही आत्मा भी उदान प्राण के साथ में पलायन कर जाती है। हमारे शास्त्र यही बताते हैं। पूरे शरीर में से प्राण खींच करके अंतिम समय में मस्तिष्क में पहुंचते हैं, और वहां से वह शरीर को छोड़ करके जैसी योनि में जाना होता है उस तरफ गति कर जाते हैं। तो यज्ञ के भी प्राण होने चाहिए। बिना प्राण के वहाँ आत्मा नहीं रह सकती। यज्ञ की आत्मा स्वाहा को कहा तो यज्ञ के प्राण क्या हैं? इदम न मम, यह मेरा नहीं है। स्वाहा की भावना तभी आएगी जब इदम न मम का भाव होगा, मेरा नहीं है। और यथार्थ भी ये है, आपका है क्या जो आप दे रहे हैं? जो आप फूले नहीं समा रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, आपने क्या लगाया? जो घृत आपने आहुति किया वह तो गाय और भैंस के, जो घृत आपने लगाया वह घृत तो गाय के, भैंस के या दूसरे दूध से हमें प्राप्त हुआ। जो आपने समिधाएं जलाई वह वृक्षों से हमें प्राप्त हुई। जो सामग्री है वह भी औषधियों का, वनस्पतियों का, अन्नों का, सबका सम्मिलन है। वो सम्मिलित करके आपने आहूत कर दिया। ये सब चीजें परमात्मा की बनाई हुई, आपकी या मेरी नहीं। आपका तो कुछ इसमें है तो अहम भाव है जिसको समाप्त करो। इसलिए कहा कि मैं काहे को अहंकार में फूला नहीं समा रहा हूं, मैंने यज्ञ किया, मैंने यज्ञ किया। नहीं प्रभु, यह मेरा नहीं है, यह तो सब आपका है। आपने दिया है, आपकी आज्ञा के अनुसार इसको आहूत करता हूं। संसार का कल्याण हो, जल और वायु से प्राणी मात्र का भला हो, इस भावना से आपकी आज्ञा के अनुसार
मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये तो आप ही का सब प्रेरणा का करिश्मा है। तीसरा प्रश्न हुआ कि यज्ञ का सार क्या है। उत्तर दिया कि सुगंधी। यज्ञ का सार सुगंधी है। सुगंध, देखो सुगंध आती है फूलों में से, और फूलों का एक बहुत अच्छा नाम है, आप और हम सभी जानते हैं, फूलों का कहा जाता है सुमन। सुमन का अर्थ होता है सुमन, अच्छा मन, है ना। अच्छे मन की हमेशा सुगंधी फूटती है। आप कहते हैं कि हमें तो नहीं आती, आपको भी आती है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। इस मन से दुर्गंध भी निकलती है, इस मन से सुगंध भी निकलती है। जैसे हम प्रतिदिन मंजन करते हैं ना, क्यों करते हैं कि जिससे हमारे मुख से दुर्गंध न निकले, सुगंध निकले। वह सुगंध किसको आती है? जो हमारे पास आता दूसरा, है ना। ऐसे ही मन का भी रंजन आप करते रहे, मंजन न करें तो इस मन से भी दुर्गंध निकलती है। और मुख की दुर्गंध तो पास आने पर प्रतीत होती है किसी को, इस मन की दुर्गंध तो बहुत दूर से आती है। एक व्यक्ति सामने से चला हुआ आ रहा है, आप इधर से जा रहे हैं, आपकी दृष्टि पड़ी तो आप तुरंत इधर उधर हटना चाहते हैं, उसके सामने न पड़ जाऊं। क्यों? कोई उससे बात करते हुए देख लेगा तो क्या कहेगा, अरे इससे बात करता है तू, ये तेरा जान का आदमी है। और एक व्यक्ति दूसरा मिल रहा है, भीड़ में दूर जा रहा है, और आप दौड़ते हैं कहीं वो निकल न जाए, उससे मिलना बहुत आवश्यक है ना। भीड़ को चीरते हुए, और यदि आप न मिल पाए तो पूरा दिन आप पश्चाताप करते हैं, आज कितना सुंदर समय मिला था, थोड़ी देर बैठ करके उनसे बात कर लेता। यह उस व्यक्ति के मन की सुगंध थी जो खींच रही थी, और पहले व्यक्ति के मन की दुर्गंध थी जो उससे दूर भगा रही थी। विचारों की ही तो सुगंध और विचारों की ही तो दुर्गंध होती है। तो इसलिए कहा, इस यज्ञ से अच्छे विचार बनते हैं, समाज अच्छा बनता है, राष्ट्र अच्छा बनता है। इसको करना हर व्यक्ति का नित्य प्रति का कार्य है। अपने घरों में निश्चित रूप से अग्निहोत्र हर व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरा यज्ञ है जिसे अतिथि यज्ञ कहा जाता है। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि किया जाता है, निश्चित बिना तिथि के। हम तो मेहमानों को जो पत्र लिख करके फोन करके आते हैं उनको भी अतिथि कहते हैं, लेकिन वह जो बिना तिथि के आ रहा है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? समिधाग्निम द्वशत घृतैर्बोधयत आतिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतन। यज्ञ से उसकी उपमा दी गई है। जैसे हम घृत आदि और समिधाओं को उनमें घृत में भिगो करके साकल्य के द्वारा अग्नि में आहुतियां डालते हैं श्रद्धा के साथ में, ऐसे ही हम घर आए हुए अतिथि का सत्कार करें। लेकिन वो अतिथि कैसा हो? जिसके अंदर समिधाओं के, सामग्री के, घृत के और अग्नि के गुण विद्यमान है। देखो,
यज्ञ में जो चीज़ डाली जा रही है वह सब परोपकारार्थ अपने आप को आहूत कर रही है। समीधा अपने आप को मिटा करके जो उसके पास में साकल्य आ रहा है उसको कई गुना अधिक बढ़ा रही है। अग्नि उसका छेदन करके जल और वायु को शुद्ध कर रही है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को आहूत करके परोपकार में लगे रहते हैं, परोपकार में, ये बड़े बड़े पंडाल बना करके, पोस्टर चिपका करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके, सत्संग का नाम दे करके यह परोपकार नहीं, यह तो उनका स्वार्थ है, उनका स्वार्थ है। कई लोगों से मैं बड़ी विचित्र बात सुनता हूँ, जी फला जगह बहुत बढ़िया खाना मिलता है और लेते भी कुछ नहीं है, वे तो किसी से पैसा भी नहीं लेते। मैं उनसे कहता हूँ भाई ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि जो पैसा लेते हैं वो तो देख रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं उससे वो खिला पिला रहे हैं, लेकिन आपसे जो पैसा नहीं लेते, किसी से भी आपने उनको पैसा लेते हुए देखा नहीं, फिर भी वे बढ़िया से बढ़िया भोजन कराते हैं, व्यवस्था करते हैं रहने की, तो भाई अन्न आसमान में से तो टपकता नहीं। जो खाना आप खा रहे हैं वह मुफ्त में तैयार नहीं होता, उसके लिए कहीं न कहीं से तो आ रहा है। आप लोगों से नहीं लेते, जन सामान्य से नहीं लेते, तो कहीं न कहीं से तो आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेरे इस देश के विकास को रोकने के लिए ध्यान देना, लोगों को बुला बुला करके उनका सम्मान करके, आर्थिक सहायता करके, एक षड्यंत्र के तहत लोगों की बुद्धि को कुंद कर दो। अब आप जरा कल्पना कर सकते हैं, परम पिता परमात्मा ने सृष्टि में जो भी कुछ हमें दिया है वह हमारे उपभोग के लिए हमको दिया है। जो भी कुछ दिया है हमारे उपभोग के लिए दिया, अपने उपभोग के लिए नहीं। ये जो सोना चांदी हीरे मोती आदि परमात्मा ने बनाए हैं, ये सब जीव के भोग के लिए है, परमात्मा का इनसे कोई तात्पर्य नहीं। परमात्मा को तो केवल मात्र चाहिए कि जो उसने आज्ञाएं दी हैं, जो वह चाहता है वैसे राह पर लोग चलें, परोपकार की राह पर लोग चलें। उसने तो लोगों को शिक्षा देने के लिए वेदों का ज्ञान दिया, और वेदों का ज्ञान दे करके कहा स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। ए लोगो, तुम कल्याणकारी मार्ग पर चलो, किसकी भांति? जैसे सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है, सूर्य उष्ण है, लेकिन उसी उष्णता से प्रकाश लेकर के चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, राह दिखाता है। उसे इससे तात्पर्य नहीं कि कोई उसके प्रकाश को ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, कोई इससे लाभ उठाएगा कि नहीं उठाएगा। सूर्य को इससे कोई तात्पर्य नहीं, उसका काम है समय पर निकलना, समय पर अस्त हो जाना,
सृष्टि के क्रम के आधार पर यह सूर्य का काम है। ऐसे ही हम भी कल्याणकारी मार्ग पर चलें। परमात्मा ने कहा, यह सब मैंने सृष्टि तुम्हारे भोग के लिए ही तो दी है। लेकिन इन सारी चीजों को भक्ति भाव देने के बजाय परमात्मा तो भक्ति का भाव का भूखा है। हम सोना चांदी हीरा मोती माणिक्य रुपया पैसा सब उसके नाम पर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जो राष्ट्र के निर्माण में विकास में लगना चाहिए था धन, वह धन मंदिरों में इकट्ठा होता जा रहा है। कहते जी हम तो स्कूल चलाते हैं, हम तो अस्पताल चलाते हैं। कितना चलाते हो भाई? कितना चलाते हो? कई बार जब हम सूचना पढ़ते और देखते हैं कितना सोना मिला पुराने मंदिर से, लेकिन लोग अड़े हुए हैं उसको नहीं लेने देंगे, यह तो देवता का धन है। अरे देवता तो उसको कहते जो देता है, जो देता है सो देव है। देवाधिदेव परमात्मा, उसने तो हमें दे दिया है। लेकिन वह सब इकट्ठा होता जा रहा है। किस लिए? कि लोग अंध भावना से जुड़े हुए, अंधश्रद्धा के साथ जुड़े हुए। विदेशों ने इसका लाभ उठाया और वे कहते हैं कि देखो तुम लोगों को अपने साथ जोड़ लो, उनकी बुद्धि को कुंद कर दो। वे वेद जैसे पवित्र ज्ञान की ओर जो विकास का रास्ता दिखाता है, जो प्रकाश का रास्ता दिखाता है, उस ओर न जा पाए। जैसे हम अपने आप को मानकर चलते हैं, वैसा नहीं, उसके विपरीत दूसरों को बांध कर रखो। बहुत मोटी सहायता तुमको देंगे। खजाने खोल दिए हैं लोगों ने। और यहां करके जैसे भेड़ों को इकट्ठा करते हैं ना, मैंने देखा है भेड़ों की जो पेंट लगती है, मेले लगते हैं, उनमें तरह तरह के झुंड लेकर के लोग आते हैं भेड़ों के, और अपने अपने झुंड की पहचान बना लेते हैं। कोई नीले रंग का ठप्पा लगा देता है, कोई लाल रंग का ठप्पा लगा देता है, कोई हरे रंग का ठप्पा लगा देता है कि ये इस रंग के ठप्पे वाली भैंस भेड़ें मेरी हैं, कि इस रंग के ठप्पे वाली भेड़ें मेरी हैं। सबने अपने अपने दायरे में लोगों को इकट्ठा किया हुआ। इससे बाहर मत सोचो, इससे बाहर मत सोचो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम तुम्हारे गुरु तैयार हैं। और देखते हुए भी लोग अंधे हो गए। अरे जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वे आपकी क्या रक्षा करेंगे? पुलिस पकड़ती है तो लोग कहते हैं षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। अरे मन का भाई, रक्षा तो षड्यंत्र से ही होती है। रक्षा का क्या तात्पर्य है? कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अहित न कर सकें, और अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए शत्रुओं से तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? लेकिन लोगों की बुद्धि में नहीं आता है। सो भाई, ये परोपकार नहीं। परोपकार तो निस्वार्थ भावना से होता है। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन को आहूत किया परोपकारार्थ।
वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, महात्मा कबीर जैसे हुए, ये उदाहरण हैं। स्वामी दयानंद जैसे लोग हुए, अपने आप को आहूत कर दिया। नानक देव जी जैसे हुए, अपने आप को आहूत करके समाज का कल्याण किया। किसी से कुछ लिया नहीं, किसी लोभ लालच के कारण समाज के अंदर वो नहीं आए। उनका जीवन पवित्र जीवन है। ऐसे लोग बिना निश्चित तिथि के आपके घर में आ जाएं, उनका यथोचित आप सत्कार करें, भोजन आदि से उनका सम्मान करें और फिर बैठ करके उनसे ज्ञान चर्चा करें। यह अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसकी परंपराएं हमारे यहाँ प्राय लुप्त हो गई, लेकिन ये बहुत महत्व के यज्ञ हैं। महाभारत का एक प्रसंग मुझे स्मरण हो रहा है। जब युधिष्ठिर जी का राज तिलक हो गया युद्ध के पश्चात, तब उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने बहुत ब्राह्मणों को बुलाया, अपने मित्र लोगों को भी बुलाया, लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वान उसके अंदर उपस्थित हुए। जब वे भोजन करके और बाद में कुल्ला कर रहे थे तो वहां मिट्टी में कीच हो गया। जब कीच हुआ तो एक बड़ा विचित्र दृश्य वहां उपस्थित हुआ। एक नेवला उस कीच में उलट पुलट हो रहा था और वह नेवला भी कैसा था, उसका आधा शरीर सोने का था, आधा शरीर जैसा नेवले का होता वैसा होता। सारे ब्राह्मण विद्वान लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ऐ नेवले, तू ये क्या कर रहा है? और तेरा ये आधा शरीर सोने का है, आधा शरीर सामान्य है, इसका क्या कारण है? तब नेवले ने कहना शुरू किया, कि सुनो भाई, बहुत समय पहले की बात है, अकाल पड़ गया, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। एक परिवार ऐसा था जो बिना अतिथि का सत्कार किए उसको भोजन कराए भोजन ग्रहण नहीं करता था। वह परिवार भी 3 दिन तक भूखा रहा। चौथे दिन कहीं से उन्हें सत्तू मिल गया। उस सत्तू को बनाया और उस सत्तू के उन्होंने 4 भाग किए। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे वीर्षिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारहिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने